गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। सो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो लास्ट पार्ट था दैट वाज सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला पे ही मैंने जो आपको फार्मूलेज बताए थे कि एक हाउ टू फाइंड द रेशो, हाउ टू फाइंड द कोलिनियर पॉइंट्स, हाउ टू फाइंड द ratio of the in which a point divides two given points line segment of the line segment internally and externally। तो चलिए इसी सेक्शन फार्मूला को आज हम कंप्लीट करेंगे और इस पर हम जो हमारी एक्सरसाइज 12.3 थी जिसको हमने शुरू किया था इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द वाइजर प्लेन divides the line segment formed by joining the points -2, 4, 7 and 3, -5 and 8। तो कह रहा है कि जो वाइजर प्लेन है वो एक लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनी है उसको जो वाइजर प्लेन है किस रेशो में डिवाइड करता है उसी रेशो को हमने ढूंढना है। तो चलिए लेट ए बी द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। जो मैं पॉइंट्स दिए हैं -2, 4 और 7, 3, -5 और 8, इन दोनों पॉइंटों को जोड़कर एक का नाम हमने ए रखा दूसरे का बी और जो हमारा लाइन सेगमेंट बना है वो है ए बी। अब हमने बताना है कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करने ए और बी को ज्वाइन करने से बनी है उसको किस रेशो में डिवाइड करता है वाइजर प्लेन। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये वाई और जेड के बीच में जो प्लेन है ये हमारा वाइजर प्लेन है। तो वाइजर प्लेन में एक्स नहीं होता तो एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो चलिए हमने बताना है कि जो वाइजर प्लेन है ये लाइन सेगमेंट ए बी को ये जो वाइजर प्लेन है किस रेशो में डिवाइड करता है। तो हम कहते हैं चलिए मैंने आपको बताया कि जब भी हमने रेशो ढूंढनी है तो m/n के बदले हमने k/1 लेनी है रेशो। लेट वाइजर बी प्लेन मीट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी। चलिए जो वाइजर प्लेन है ये लाइन सेगमेंट जो हमारा ए बी है जो दो पॉइंटों से बना है, कौन से पॉइंट थे हमारे -2 and 4, 7 और 3, -5, 8 से जो लाइन सेगमेंट बना है इसको वाइजर प्लेन कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट सी पे। यानी कि वाइजर के बदले आप पॉइंट सी जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है। चलिए लेट पॉइंट सी एक्स वाई जेड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो ऑफ k/1। अब वाई जेड की जगह किसने ली है, पॉइंट सी ने, और हमने बताना है कि सी लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो चलिए हमने कहा मान लीजिए सी लाइन सेगमेंट ए बी को k/1 की रेशो में डिवाइड करता है। तो जब भी कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो उसकी कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं वो आपको मालूम है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर, सी के पॉइंट्स होते हैं एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू सी mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 + m + n, और थर्ड होता है z mz2 + nz1 / m + n। तो m के बदले आपका k है तो k और x2 आपका 3 है, प्लस n के बदले आपका 1 है और x1 आपका -2 है। तो इसी तरह सबकी वैल्यूज आपने पुट करनी है। सो सी एक्स वाई जेड, सी के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, ये k × 3 + 1 × -2, ये k × -5 + 5 1 × 4, नीचे k + 1, m + n के बदले k + 1। फार्मूले में m + n होता है, यहाँ m की जगह k है और n की जगह 1 है। इस तरह k × 2 + 1 × 7 / k + 1। अब इनको आप कंपेयर करेंगे तो x की जगह फर्स्ट पॉइंट है, y की जगह ये सेकंड वाला है और z की जगह इस थर्ड पॉइंट ने ली है। तो कंपेयर करेंगे तो x किसके बराबर है, फर्स्ट पॉइंट के बदले। दिस शोज x इज इक्वल टू k × 3 - 2 × 1 - 2 / k + 1। सिंस c लाइज इन वाइजर प्लेन, क्योंकि c पॉइंट कहाँ पर है वाइजर प्लेन में, वाइजर के बदले पॉइंट कौन सा है c, और वाइजर प्लेन में x नहीं होता यानी कि x की वैल्यू 0 होती है। सिंस क्योंकि आप वाइजर में देखिए x नहीं है तो वाइजर प्लेन में x की वैल्यू क्या है 0। सिंस c लाइज इन वाइजर प्लेन
therefore x coordinate of C is equal to 0, so x is equal to 0. तो x C का x coordinate कौन सा है, जो x coordinate है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि C जो है वो YZ प्लेन में है और YZ प्लेन में x नहीं होता तो x की वैल्यू 0 होती है। तो YZ प्लेन में x की वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल टू 3k - 2 अपॉन k + 1। अब 0 × k + 1 मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू 3k - 2, 0 × k + 1 हो गया 0 इज इक्वल टू 3k - 2, और फिर और ये 3k यहाँ रहा और -2 इधर गया तो 3k इज इक्वल 2 और k हो गया 2/3। तो k की वैल्यू आ गई 2/3। तो हमने रेशियो ढूंढनी थी, हमारी रेशियो क्या थी, k is to 1। सो देखो रेशियो इज k is to 1 विच इज इक्वल टू k क्या निकला हमारा 2/3 is to 1, और ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जो भी यहाँ पर हो। सो 2 ये आ गया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3। सो 2 is to 3 वो रेशियो है जिसको हमने ढूंढना था, और ये वो रेशियो है जिसमें YZ प्लेन डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट AB को, या YZ प्लेन में कौन सा पॉइंट है, C, YZ प्लेन या C डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में, ये हमने निकाली, k के बदले 2/3 आया इज टू 1, 2 is to 3 × 1 = 3, तो 2 is to 3 की रेशियो है जिसमें YZ प्लेन लाइन सेगमेंट AB को, जो इन दो पॉइंटों से लाइन सेगमेंट बना है AB, उसको जाइन डिवाइड करती है किस रेशियो में, 2 is to 1 में। यही हमने ढूंढनी थी रेशियो। तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग सेक्शन फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स A 2 - 3 4, B है -1 2 and 1 एंड C 0 1/3 and 2 आर कोलिनियर। तो हमने शो करना है सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके तीनों पॉइंट्स A B C जो है कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो। तो चलिए वो है पॉइंट्स A दिया है 2 - 3 4, B दिया है -1 2 and 1 एंड थर्ड पॉइंट C दिया है 0 1/3 and 2। वी हैव टू शो दैट पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। हमने शो करना है कि पॉइंट्स A B C कोलिनियर है। तो चलिए हम A B C के बदले A और C को डिवाइड करेगा, बीच वाला पॉइंट B के बदले लेते हैं P। चलिए P वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AC को डिवाइड, क्योंकि A B C के बदले हमने A P C लिखा, तो B के बदले कौन सा पॉइंट लिया, P। चलिए P वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AC को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स तभी कोलिनियर होंगे जब एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो चलिए A और C को डिवाइड करता है, B के बदले पॉइंट लिया P इंटरनली इन द रेशियो ऑफ k is to 1। तो चलिए लेट P x y z डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AC इन द रेशियो ऑफ k is to 1। क्योंकि P पॉइंट डिवाइड करता है तो P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P x y z इक्वल टू P टाइम्स x की वैल्यू क्या होगी, mx2, m के बदले k है, k x2 क्या होगा 0 प्लस nx1, n आपका 1 है, m की जगह k है, m = n होता है, m की जगह k है और n की जगह 1 है। m हो गया आपका k is to x2, mx2 x2 आपका 0 है, प्लस nx1 n आपका 1 है और x1 के आपका 2। तो इसी तरह आप p के कोऑर्डिनेट्स ढूंढोगे, फिर कंपेयरिंग करोगे। सो x is equal to 2/k + 1। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो है वो क्या है, तो x y z क्या है 2/k + 1 1/3 k - 3 अपॉन k + 1 2k + 4/k + 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि पॉइंट P AC लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो ऑफ k is to 1 डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैसे निकालते हैं ये तो आपको मालूम है। अब पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर इफ पॉइंट P कोइंसाइड्स विद पॉइंट B। अगर पॉइंट P की जगह पॉइंट B होगा तब हम कहेंगे पॉइंट्स A B C कोलिनियर है। सो पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स A B C तभी कोलिनियर होंगे इफ पॉइंट P जो है P की जगह क्या होगा B। इफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z कोइंसाइड्स विद पॉइंट B, तो B क्या था हमारा -1 2 and 1। सो पॉइंट P के अगर कोइंसाइड कर जाए पॉइंट B के साथ, यानी कि अगर P की जगह B हो तब A B C एक ही लाइन में आ जाएंगे और ये A B C कोलिनियर हो जाएंगे। तो पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर क्यों कोलिनियर हैं होंगे, इफ पॉइंट P x y z कोइंसाइड्स विद पॉइंट B -1 2 and 1। अगर पॉइंट P पूरा पॉइंट B के साथ कोइंसाइड कर जाए तब हम कहेंगे पॉइंट्स A B C जो हैं, तो P के बदले आ जाएगा B, तो A B C कोलिनियर हो जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे।
तो देखते हैं, जब P और B को कोइंसाइड करेंगे तो P के पॉइंट्स क्या थे? P का पहला पॉइंट था 2/k+1, 2/k+1 किसके बराबर होगा? -1 के। सो 2/k+1 होगा -1, और 2 इजकल टू -1 इंटू k+1, 2 इजकल टू -k और माइनस प्लस हो गया -1 इंटू 1 हो गया 1, और k इजकल टू -k इधर आ गया, k इजकल टू -1, ये 2 अदर आगे जाके -2। सो 2 जब और जाएगा तो -2 हो जाएगा। सो k इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो k हो जाएगा, -k लेफ्ट में आएगा तो k -1 वही रहा, और 2 पार जाके -2, सो k इजकल टू -3। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। तो पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट बन जाएगा, तो k की वैल्यू अगर -3 हो जाएगी तो पॉइंट क्या बनेगा? तो देखो 2/k+1, k -3 हो तो 2/k+1 क्या होगा? -3 + 2 हो गया, +1 हो गया, -2 -2 2 2 -2 हो गया -1, तो b का -1, तो b की वैल्यू क्या है? -1। अब अगर k की वैल्यू क्या निकली है? -3, तो दूसरे पॉइंट में डाल के देखो, 1/3 इंटू -3, k की वैल्यू -3 डालो उसमें, 1/3 इंटू -3, नीचे k+1 हो गया, -3 + 1, -3 कैंसिल हो गया, -1 -3 -3 में से 1 निकालो, -2, सो माइनस कैंसिल, 4 को 2 से डाल दो तो 2, तो सेकंड पॉइंट देखिए 2 आ गया। अब थर्ड पॉइंट में डाल के देखो, 2 इंटू k की वैल्यू क्या डालनी है? -3। थर्ड पॉइंट है 2k + 4/k+1, थर्ड पॉइंट है 2k + 4/k+1। ये थर्ड पॉइंट किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। देखिए 2 इंटू k की वैल्यू थी -3 + 4 -3 + 1, k की वैल्यू -3 ही डालनी है। सो -3 इंटू 2 हो गया -6 + 4/-3 + 1, -6 + 4 हो गया, -6 में से 4 निकालो, -2, -6 में से 4 निकालो, -2, और नीचे क्या है? -3 में से 1 निकालो, -2, सो -2/-2, -2/, -2 कैंसिल, तो क्या आ गया? वो 1। तो थर्ड पॉइंट क्या है? तो जब इसमें वैल्यू डाली -3, तो थर्ड पॉइंट क्या आ गया? वो 1। तो देखिए बी का थर्ड पॉइंट 1 है, तो इट मीन्स पी टोटली कंसाइड कर गया बी के साथ। तो जब पी की जगह किसने ले ली? बी ने। पी की जगह बी ने ली, तो ए बी सी एक ही लाइन पे आ जाए, तो इट मीन्स सिंस पॉइंट पी XYZ कंसाइड्स विद पॉइंट बी, पी ने पूरी जगह ले ली है बी की, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, इसलिए ए बी सी पी की जगह बी ने ले ली है, तो ए बी सी एक ही लाइन में आगे हैं, इसलिए ए बी सी क्या है? कोलिनियर। तो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब इस टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए। तो कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।